हेलो गाइस। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप जब मुंबई में आते हो तो आपको क्या करना है। जो भी है एजुकेटेड पर्सन, तो सबसे पहली बात बता दूं कि मैं मुंबई में ही हूँ। अब मेरा घर उत्तर प्रदेश वाराणसी में है और मैंने यहाँ पे आके जितने भी सिर्फ चीज़ें ऑब्ज़र्व करी है मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप इधर आते हो जॉब के लिए, आप सोचते हो कि हाँ, मुंबई में जाके आप अपना ड्रीम वो कर सकते हो। सबसे पहली बात है, देखो, ये वीडियो रिच पर्सन के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ मतलब मिल जाता है उन्हें, तो वो तो उनके लिए है नहीं। है उनके लिए जो मतलब अभी मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि जब भी आप इधर आते हो तो सबसे पहले देखो, पहले ऐसे इंसान को ढूंढ लो जो मुंबई में रहता हो और जिसे आप जानते हो। ठीक है, वो कोई भी हो। देखो, फर्स्ट टाइम में होता क्या है कि कोई भी इंसान है, अगर वहाँ पे आपका 5 साल 10 साल जो भी रहता हो, वो यहाँ के बारे में जानता है। आप डायरेक्टली आके इधर के नेचर के बारे में नहीं जान सकते कि इधर का नेचर कैसा है। तो अगर आप इधर आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऐसा ही बंदा ढूंढो। अब उसको बोलो कि भाई मेरे को एक रूम दिला दो जो कि पार्टनरशिप में हो। ठीक है, अभी इधर क्या है कि अगर रूम लोगे 40 वाला भी, तो इधर क्या है कि आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से 20 हज़ार रुपये ऐसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको रूम मिलेगा। फिर उसके बाद अगर ऐसा बंदा मिल जाए तो वो 10 हज़ार रुपये आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। देखो, घर से है क्या हम जैसे लड़कों के लिए कि कोई पैसा नहीं देगा आपको, पहले कुछ कम ही देगा, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये बोलेगा जाओ बेटा इसमें से करो। अब वो आपको घर वाले 10 20 50 हज़ार रुपये नहीं दे देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे लाइफ में, या आप पता ले जाके पैसा डुबा दोगे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे ही बंदे को ढूंढो। ढूंढने के बाद फिर आप करो क्या, उसके साथ या तो रूम में रह जाओ। वो अगर बोले कि मेरे साथ रूम में रह जा, या तो किसी और का भी पता दे दे तो उसके साथ भी रह जाओ। आपको करना क्या है, आपको तो हमेशा रूम में रहना ये नहीं, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ये सब करना है। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं कि यहाँ का जो ट्रैवलिंग का काम है। देखो, हर जगह ट्रेन से बस से ज़्यादा पैसे लगते हैं नहीं। अगर ट्रेन से आप परमानेंट कहीं जा रहे हो जॉब के लिए तो आप अपना पास बनवा सकते हो। देखो, मैं यहाँ से थाने तक जाता हूँ, मेरा स्टॉपेज है कोपर। तो कोपर से अगर मैं वहाँ पे थाने जाता हूँ तो मेरा महीने का अगर पर डे का 10 रुपीज़ अगर पकड़ के रख ले तो महीने का 300 रुपये। ऐसे अगर पास बना लेते हो तो मेरा पास था 130 रुपये का, इधर 170 रुपीज़ तक आपका बच जाता है। फिर इसके बाद जब आप जाते हो जॉब के सिलसिले में ढूंढने के लिए, सबसे पहले कुछ ऐपें हैं जिनके थ्रू आप किसी भी ऐप के लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या तो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको कुछ नंबर दे सकता हूँ जहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे के अच्छी जॉब मिल सकते हैं। आप फ्रेशर भी हो तो फिर भी मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद मैं आपको नंबर दे दूँगा। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो कि नंबर दें, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आपको नंबर। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद वो करना है कि कॉल करो। कॉल करने का, या तो जिनके साथ रहते हो उनको भी बोलो कि आप लोग क्या जानते हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि यहाँ पे इतना फ्रॉड भी होता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आपको यही कदम उठाने पड़ेंगे कि आप ये काम कीजिए। ठीक है, फिर आने के बाद आप जाओ कॉन्टेक्ट नंबर लेके, या तो मेरे से ही ले लो, मैं बता दूँगा। जाने के बाद फिर वहाँ पे आप इंटरव्यू दो। ठीक है,
देखो फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू देते हो, सबका फर्स्ट टाइम में नहीं कंप्लीट होता, आपका भी नहीं होगा। हाँ, बहुत लोग हैं जो एक्सपीरियंस है, जो कहीं काम करके आए, इंटरव्यू देके आए, उनका कंप्लीट, लेकिन सबका नहीं होता है। बहुत लोग फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम में होता है, बहुत टाइम देने के बाद फिर उनका मतलब सेलेक्ट हो भी जाता है, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इंटरव्यू में करो क्या, है ना। इंटरव्यू में सबसे पहला बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दो, जो भी है। ये देखो, मैं जॉब के सिलसिले में नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आगे कैसे रहे कैसे नहीं रहे, ठीक है। फिर देखो, आपका जो खर्चे का जो तरीका है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जब आप खर्चे करते हो ना, सबसे पहला चीज़ कि पार्टनरशिप में रहते हो, अगर रूम का भाड़ा 3000 रुपये भी आता है ना, या 250 रुपये, तो आप 3 जन एक रूम में रहते हैं यहाँ पे, ऐसा है पार्टनरशिप। तो क्या हो रहा है कि 800 रुपये आपका जा रहा है, और ऐसे पकड़ोगे 2500 रुपये एक बार में जा रहा है। फिर आप कितना अर्निंग करोगे, कितना बचाओगे, कितना खाओगे, वो भी बात है ना। हाँ, तो 800 रुपये यहाँ पे जाता है। तो आप जब भी यहाँ पे जेन्युइन कोई भी जॉब पकड़ते हैं ना, वहाँ के बस वाले वहाँ के कंपनी सॉरी वहाँ की कंपनी वाले बस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ भी आपका स्टॉपेज हो वहाँ से, या तो आपका घर रूम अगर अच्छी जगह पे है तो वहाँ से मिल सकता है। तो आपको उसका पैसा बच गया, फ्री में आना फ्री में जाना। फिर उसके बाद अगर मान लो कभी ऐसा, तो मेरा तो क्या है कि मैं कोपर में रहता हूँ, तो वहाँ पे जाने के लिए मैं थाने पे ही जाता हूँ। थाने से मेरे को बस मिल जाता है, तो थाने से मेरे कंपनी तक जाने के लिए 20 रुपीज़ लगता है, वो मेरा बचता है, ठीक है। और इधर 170 रुपये मेरा बच रहा है, मैं बताया अभी, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो पहले आ गए तो खाना पीना बनाओगे नहीं, अब वो लोग देखो कैसे करते हैं, तो या तो उसमें कंबाइन कर लो, या तो वो लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं, उसमें ही वो कर दो, तो आपका कम ही हो जाएगा। तो करने के बाद अब ऐसे करो, करने के बाद फिर अब जॉब पकड़ो, पकड़ने के बाद अर्निंग करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जीने का ही है। और यहाँ पे देखो गर्मी के टाइम में बारिश बहुत होता है, तो एक छतरी तो आपको रखना पड़ेगा, रखिए। फिर उसके बाद जो भी है धीरे धीरे से, मतलब हर चीज़ एक बार में नहीं हो जाता। अगर आप बिजनेस भी करते हो तो एक बार में कंप्लीट नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता है। तो उसमें इंसान कम इन्वेस्ट करके भी अच्छा खासा रुपए, और बहुत लोग हैं बहुत ज़्यादा रुपए लगाते हैं, पर उन लोगों का लॉस में ही जाता है। तो आप समझ पा रहे होगे, तो यहाँ पे आके यही जीने का तरीका है। और भी कुछ जानने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा।